अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। ये बजट 2026 की ताज़ा तरीन अपडेट्स सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल रिवाइज करने के हवाले से जो तजावीज़ हैं बजट का हिस्सा बनने जा रही हैं और तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होने जा रहा है, इनकम टैक्स में भी कमी पर गौर किया जा रहा है। तो तमाम खबरों से आपको आगाह करेंगे। पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर नंबर एक ये जी कि वफाकी हुकूमत का आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में कमी पर गौर। सरकारी मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स इस वक्त जो मौजूद है वो अच्छा खासा है और सरकारी मुलाजमीन का पहले भी मुतालबा रहा है, अंगीगा का मुतालबा भी रहा है। बारहा इसके ऊपर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए अंगीगा के और इनकम टैक्स में कमी के हवाले से तजवीज़ बताया जा रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बजट के हवाले से तैयार की है। PSDP मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 से 35% तक बढ़ाने का फैसला भी सामने आ रहा है और ये एक तजवीज़ की शक्ल में मौजूद है और मुख्तलिफ ज़राए इसको कन्फर्म किया है। नेशनल लेवल के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर इस खबर को ब्रेक किया गया है। हतमी जो तनख्वाह इजाफा होगा या पेंशन इजाफा होगा तो वो तो बजट वाले दिन ही डिस्क्लोज होगा। इसके अलावा एक और खबर भी जो सर्कुलेट कर रही है कि IMF का प्रेशर है, IMF की शराइत सख्त हैं, तो इसलिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में सिर्फ 7% और पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ 5% तक जो है वो इजाफा किया जाएगा। तो ये तजवीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन का एक दरीना मुतालबा ये था कि एडहॉक रिलीफ जो है वो जम किए जाएँ, बेसिक पे में इज़ाम करके नए इसके डिवाइस किए जाएँ। तो एक एडहॉक अनाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़ भी बताया जा रहा है कि वजारत ख़जाना ने तैयार की है। अगर एक एडहॉक रिलीफ जम होता है तो उससे सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा तो ज़रूर होगा, लेकिन सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा यह है कि इस वक्त 4 एडहॉक रिलीफ चले आ रहे हैं, तो 4 जो है वो बेसिक पे के अंदर जम करके इसके डिवाइड होने चाहिए ताकि जिन लोगों ने आगे पेंशन के लिए अप्लाई करना है या रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करना है तो उसको पे स्केल रिवील के हवाले से फ़ायदा हो और बेसिक पे मुलाजमीन की अच्छी हो। वैसे भी 3 से 4 साल के बाद पे स्केल ज़रूर रिवाइज होते हैं और 4 एडहॉक इस वक्त मौजूद हैं और अगर इस दफ़ा भी पे स्केल रिवाइज नहीं होते तो युग 5 बन जाएंगे। इसके अलावा ग्रेड 1 से 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मजीद देने का, क्योंकि अभी भी 30% डिस्पैरिटी मौजूद है, लेकिन इस डिस्पैरिटी अनाउंस के ऊपर भी जो सूबों और वफाक के अंदर मुलाजमीन के अंदर एक नई डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है कि वफाक में तो डिस्पैरिटी अलाउंस या तरह इजाफा तो दे दिया जाता है, लेकिन सूबे जो है वो अपने मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान नहीं करते। पिछले साल जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस वफाक में दिया गया था, पंजाब ने नहीं दिया, सिंध के अंदर के डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया, KPK में 30% के बजाय 15% दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया था, बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान नहीं किया था। तो सूबाई मुलाजमीन के लिए सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होती है, मुख्तलिफ होती है, तो इसलिए सूबाई मुलाजमीन के लिए भी इम्कान मौजूद है कि इस दफ़ा शायद उन्हें 30% डिस्पैरिटी अलाउंस बजट में दिया जाए। तो अब ये एक और ख़बर कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफा होगा और बताया जा रहा है कि IMF की टीम बाकायदा तौर पर बजट के टास्क के ऊपर जो वो पाकिस्तान पहुंचेगी और इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे कि कितना रिलीफ मुलाजमीन को देना है, किस हद तक सब्सिडी देनी है, तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा करना है। तो ये चीज़ें IMF के साथ बैठ कर जो है वो फाइनेंस की टीम जो है वो फाइनलाइज करेगी और बताया जा रहा है कि IMF की तरफ से खासा प्रेशर है जिसकी वजह से 5 से 7.5% तक जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ मौजूद है।